व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। ये चैप्टर मैं आपको दो पार्ट्स में कराऊंगा, आज और कल ये समाप्त हो जाएगा और बहुत ही इजी, बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो बड़े ध्यान से समझना और साथ साथ नोट्स बनाना और फिर हाफ ईयरली में बढ़िया फोड़ के आना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड, ठीक है। अब देखो, डिमांड हर चीज़ की हो सकती है। डिमांड किसी गुड की हो सकती है, डिमांड किसी सर्विस की हो सकती है, डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है। सर डिमांड है क्या? देखो, जब कोई भी इंडिविजुअल कोई चीज़ खरीदना चाहता है, खरीदी नहीं है, खरीदना चाहता है, उसको उसकी ज़रूरत लग रही है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नीड है, यानी हमें ज़रूरत है तब डिमांड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नीड नहीं है, बस इच्छा है जी, लेना है। आपके पास एक एक्टिवा है बट हमें तो सुपर बाइक लेनी है जी, इसलिए नहीं लेनी कि हमें इधर से उधर जाना है, इसलिए लेनी है क्योंकि हमें अच्छी लगती है। वो भी डिमांड में आता है। डिमांड इसी तरीके से आगे चलती है धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें आप नीड की वजह से लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आप विश की वजह से लेते हो कि बस आपकी इच्छा है ना। अब डिमांड के लिए क्या चाहिए? डिमांड के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक कंज्यूमर जो एबल हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, दूसरा उसकी विलिंगनेस भी हो, यानी दूसरा उसकी इच्छा भी हो। तो सिर्फ इच्छा होने से डिमांड नहीं हो सकती, आप एबल भी होने चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीद सको। सिर्फ एबल होने से डिमांड नहीं हो सकती, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए वो चीज़ लेने की। तो डिमांड हमेशा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एबिलिटी, विलिंगनेस। आप विलिंग भी हो, आप एबल भी हो। बहुत सारे लोग विलिंग है तो एबल नहीं है, खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे एबल हैं, पैसा है लेकिन विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है। तो डिमांड दोनों चीज़ों से होगी, एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस। तो क्या लिखा है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एज वेल एज एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड दो प्रकार की होगी भाइयों बहनों। सर कौन कौन से दो प्रकार? देखो, एक होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? बोलो 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 बोलो। इंडिविजुअल नाम में ही है। इंडिविजुअल का मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड। देखो भाई, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में एक इंसान तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग भी होंगे। तो अगर बात हो रही है अ सिंगल कंज्यूमर, डेफिनेशन वही है, अ सिंगल कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर की बात हो रही है बच्चे, तो इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं ऑल द कंज्यूमर्स कर दूं, यानी 2, 4, 10, 20, 100 कंज्यूमर, इकोनॉमी में मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स, बाकी सेम है, विलिंग एंड एबल टू बाय। एक कंज्यूमर की कभी भी बात करूंगा, इंडिविजुअल डिमांड। मल्टीपल कंज्यूमर्स की कभी भी बात करूंगा तो मार्केट डिमांड। ठीक हो गया? तो डिमांड दो तरीके की, इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट। चलो जी, डेफिनेशन तो सर हमें समझ में आती है, बढ़िया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। यानी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, आप डिमांड करोगे या नहीं करोगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। किसी भी चीज़ की कीमत क्या है, गांधी जी कितने जाएंगे हमारी जेब से उस चीज़ के लिए, उसी पे तो डिपेंड करता है ना। देखो, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आप सबसे पहले उसका पैसा चेक करते हो, भैया कितने का पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आपको अगर कुछ बाय करना है, यू ऑलवेज लुक आउट फॉर प्राइस सबसे पहले। तो डिमांड सबसे पहले किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्राइस पे डिपेंड करती है। अब वो कमोडिटी का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो आप कम लोगे, प्राइस कम होगा तो आप ज़्यादा लोगे। सीधी सीधी बात है या नहीं है? तो प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। दिमाग में सेट रखना, प्राइस और डिमांड की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। प्राइस ज़्यादा होगा ना, जहाँ प्राइस ज़्यादा होगा वहाँ डिमांड कम होगा, और जहाँ प्राइस कम होगा वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा। दोनों की बनती ही नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो याद रखेंगे, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज द प्राइस. Generally, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It implies as price increases, quantity demanded falls. Perfect है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सावधान इंडिया पॉइंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना और ये पेपर में ज़रूर आएगा। ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, अच्छे से समझाता हूँ। प्राइस ऑफ किस चीज़ की बात कर रहा है ये? प्राइस ऑफ, ध्यान रखना,
रिलेटेड गुड्स, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूं कि रिलेटेड गुड्स आपके पास दो प्रकार के हैं, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूं पेट्रोल, जो मेरा गुड है ना वो पेट्रोल है, ओके। हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? पेट्रोल की। तो पेट्रोल की डिमांड उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे भी डिपेंड करेगी। सर रिलेटेड गुड है क्या? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सर दोनों में फर्क क्या है? सब्स्टिट्यूट वो है जो इसकी जगह पे यूज हो जाए, जैसे सीएनजी। पेट्रोल नहीं है तो सीएनजी यूज कर लूंगा, नहीं तो डीजल यूज कर लूंगा। तो सब्स्टिट्यूट होता क्या है? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो क्या पेट्रोल की डिमांड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पे भी डिपेंड करेगी? यानी उसका जो सब्स्टिट्यूट है अगर वो सस्ता या महंगा है, क्या इस चीज पे भी डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि आप गाड़ी लेने के लिए गए, अब आपके सामने दो गाड़ियां हैं, पेट्रोल और सीएनजी। तो आप सीएनजी देखोगे ना, सीएनजी का प्राइस क्या है। अगर सपोज सीएनजी का प्राइस कम है तो आप ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी नहीं करोगे। लोग किसकी तरफ जाएंगे? सीएनजी की तरफ जाएंगे। लोग बोलेंगे भाई सीएनजी गाड़ी लो, सस्ती है ना। वहीं अगर सीएनजी का प्राइस ज्यादा है, सीएनजी महंगा है, तो लोग पेट्रोल की डिमांड ज्यादा करेंगे। लोग बोलेंगे पेट्रोल वाली गाड़ी लो भाई, सीएनजी तो बहुत महंगा है ना। ऐसा है या नहीं है? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें सीधा सीधा रिश्ता देखने को मिल रहा है भाइयों बहनों। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीधा सीधा रिश्ता। कि अगर मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस ज्यादा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा है, तो डिमांड मेरी, डिमांड फॉर ओन गुड, जो हमारा गुड है उसकी डिमांड भी ज्यादा है। सब्स्टिट्यूट महंगा है तो हमारी डिमांड ज्यादा है। वहीं पे अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कम है तो डिमांड फॉर अवर गुड कम है, क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे ना। फिर सीधी सीधी बात है या नहीं है? परफेक्ट है ना। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा रिश्ता। अगर बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं होंगे, विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर। इंक एंड पेन, ब्रेड एंड बटर, है ना। यूजुअली एक साथ ही यूज होते हैं, अलग अलग यूज नहीं होंगे। पेट्रोल और गाड़ी, पेट्रोल एंड कार। अब मुझे बताओ, देखो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज गाड़ी का देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब पेट्रोल का रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में गाड़ी हो गई, ठीक है। अब सपोज प्राइस ऑफ कार बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जाता है, गाड़ियाँ बहुत महंगी, बहुत ही महंगी होती चली जाती हैं। लोग कम लेंगे, लोग अगर कम लेंगे तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी तो कम हो जाएगी। अगर गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, तो लोग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी में डलेगा तो पेट्रोल ही, पानी तो डलेगा नहीं, है ना। पानी से तो नहीं चलेगी। सिमिलरली अगर गाड़ी बहुत सस्ती हो जाए, प्राइस ऑफ कार बहुत ही कम होता चला जाए, तो लोग ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, तो डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ती चली जाती है। डिमांड फॉर पेट्रोल क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है बेटा जी। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट के केस में हमें कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा था? डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिमांड फॉर माई गुड एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी डिमांड कम हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो रहा है तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास रिलेटेड गुड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अब आपको वापस से लेके चलता हूँ मैं असली चीज़ों के ऊपर। सब्स्टिट्यूट गुड, दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर,
दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, ये एक साथ चलते हैं, है ना। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट आता है बच्चों इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या इनकम से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा? यस सर, बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ पे भी दो प्रकार के गुड्स हैं बच्चे, यहाँ पे भी हमारे पास कितने प्रकार के गुड्स हैं, दो प्रकार के। हमने प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी देख लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देख लिया, अब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर देख रहे हैं। जब मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करूंगा ना, तो देखो दो प्रकार के गुड हैं। एक तो होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड का मतलब जो हमारी इनकम में हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है, ये हम लेते हैं, ये हम बाय करते हैं। एक होता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर का मतलब जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीप है, और चीप होने की वजह से हम इसको नहीं लेते, हमें लगता है कि बहुत सस्ता है यार, ये नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी लेंगे, राइट। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मुझे कोई कुकर लेना है, ठीक है, मुझे कोई कुकर लेना है, ओके। अब क्या होता है, अगर वो एक नॉर्मल गुड है, नॉर्मल का मतलब वो मुझे लगता है कि ऐसा गुड क्वालिटी कुकर है, सही, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तो इस कुकर की डिमांड फॉर कुकर भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इनकम अच्छी होगी तभी मैं इसको ले सकता हूँ, इनकम अच्छी नहीं होगी तो मैं नहीं ले सकता। अगर मेरी इनकम कम होगी तो इस डिमांड फॉर कुकर भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं लेंगे। अगर मेरी इनकम नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं नहीं लूँगा ना। लेकिन वहीं अगर वो कुकर सस्ता वाला है, बहुत ही चीप वाला कुकर है, सस्ता वाला, बिना किसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के, बिना किसी ISI मार्क के, बेसिक सा कुकर है, सस्ता वाला, तो पहले हम सपोज ये यूज़ करते थे। अब हमारी अगर इनकम बढ़ जाएगी, वाई सिग्निफाइज इनकम बेटा जी, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर दिस इन्फीरियर कुकर कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भैया जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सस्ता वाला क्यों लूँ, मैं तो बढ़िया वाला लूँगा। अब मेरी इनकम बढ़ गई, ये तो मैं इसलिए लेता था कि मेरी इनकम कम थी, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे लेना पड़ता था। और अगर इनकम कम हो जाए, किसी की इनकम कम हो जाए, तो वो ये छोड़ के बेसिक कुकर पे आएगा, तो डिमांड फॉर इन्फीरियर कुकर बढ़ जाती है। तो इनकम का जो रिलेशनशिप है ना, वो आप ऐसे नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड का इनकम का डिमांड पे क्या इंपैक्ट है, तो आप बोलोगे भैया पहले ये बताओ गुड कैसा है, इज इट अ नॉर्मल गुड और एन इन्फीरियर गुड। अगर वो इन्फीरियर गुड है, चीप वाला, सस्ता वाला गुड है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसको नहीं लूँगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। बट इफ इट इज़ अ नॉर्मल गुड, अगर वो एक नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यानी नॉर्मल गुड के साथ डायरेक्ट रिश्ता और इन्फीरियर गुड के साथ इनवर्स रिश्ता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। अब सारे आसान पॉइंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ गई, अगर आपके प्रेफरेंस में आ गई, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो आप डिमांड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट से बाहर है, आपको बढ़िया नहीं लगती, आपके प्रेफरेंस में नहीं है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। तो कोई भी आइटम जब आपके टेस्ट में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, कोई भी आइटम जब आपके टेस्ट से चली आती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है बेटा जी, सीधा सीधा रिश्ता है ना। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सही है, लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर क्या है सर? अगर कोई भी चीज़ सीजनल है, जिसका सीजन है, जैसे बारिश का मौसम है, तो रेनकोट्स बिक रहे हैं दबा के, डिमांड बढ़ रही है। जब उसका सीजन चला जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सीजन एंड वेदर का भी इम्पैक्ट होता है डिमांड के ऊपर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का क्या मतलब है सर? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का मतलब है कि अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है तो उसका भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज ये कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा मैं आज बाय करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन बाद दिवाली ऑफर आएगा, तो या रक्षाबंधन ऑफर आएगा, वहाँ पे कैमरा सस्ता हो जाएगा, तो मैं आज लूँगा या तब लूँगा? मैं इसको आज लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं कब लूँगा? ऑफर में लूँगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सस्ता होने वाला है। तो इसके फ्यूचर के प्राइस से मेरी आज की डिमांड पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया ना बेटा जी। सिमिलरली अगर आपको पता लगे कि फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग आज ही खरीदने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी आज की डिमांड बढ़ जाती है, और किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है तो उसकी आज की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग फ्यूचर में ही लेंगे ना,
तो ये इसके अंदर आपको लिख के आना होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, तो पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि महंगा हो जाएगा ना फ्यूचर में, राइट। तो एक सीधा सीधा रिश्ता चलता है। अब कुछ फैक्टर्स और हैं जो हमारे पास सिर्फ मार्केट डिमांड में आते हैं। अब एक बात याद रखना बच्चों, जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, तो आप उस सिनेरियो में थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, यानी ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं। अब देखो, अगर ये मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं तो ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल को भी करते हैं, है ना। जब मार्केट को कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को तो करेंगे ही करेंगे ना। तो आपको बहुत अलग से इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक अपने लेके चलो, क्वेश्चन कुछ भी आए आप सारे लिख के आ सकते हो, आंसर में नंबर मिलते हैं। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर साइज बड़ा है यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे हमारे देश में, तो डिमांड भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन कम है, छोटी सी जनसंख्या है, तो डिमांड भी कम है, सीधा सीधा। सीजन वेदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है बच्चों की अगर इनकम आपके देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जितने लोग हैं उन सबको बराबर तरीके से उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, बराबर तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस तरीके से होता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, एक समान है, तो ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कुछ लोग तो बहुत ही अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, उनके पास खाने को भी नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेटा जी डिमांड ज़्यादा होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिमांड कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 8 पॉइंट है, 5 ऊपर 3 नीचे, कोई भी 6 कर लो, सब में लिख देना चलेगा। परफेक्ट हो गया, ओके। अब देखो ये चार्ट आ गया हमारे पास, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब में चलते हैं, ओके डन। नेक्स्ट आता है बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, very important. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Complementary goods are those goods which are used together, वो एक साथ ही चलते हैं। Substitute goods की competitive demand होती है, complementary की डिमांड joint होती है, यानी ये तो एक दूसरे से compete करते हैं ना, तो competitive demand, इनकी तो joint होती है, इकट्ठी होती है। Relationship मैंने आपको बता ही दिया, positive और वहाँ पे inverse, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड शुगर, कोक पेप्सी, कार पेट्रोल, ठीक है गाइस, परफेक्ट हो गया। उसके बाद एक डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल और इन्फीरियर गुड, एक सस्ते वाला गुड और एक अच्छा गुड, इसमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, उसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव। यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप, नॉर्मल मिल्क और वहाँ पे टोन्ड मिल्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, समझ में आता है बेटा जी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने मेनली डिमांड का मीनिंग, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, 2 डिफरेंसेस पढ़े, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, राइट। कल की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हम लोग डिमांड फंक्शन के साथ शुरुआत करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इसको पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास में और लगाऊंगा, दैट इज कल की क्लास में डिमांड हमारा समाप्त। फिर हम आगे चलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट तक मोस्ट प्रोबेबली आपके हाफ ईयरलीज में आ रहा होगा, एंड देन फिर स्टैटिस्टिक्स फटाफट क्विकली कर लेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो भी कल अपलोड करूंगा, यानी कल कोशिश रहेगी कि 2 वीडियोस आएँ 11th के लिए, एक बिजनेस स्टडीज़ की, एक इकोनॉमिक्स की, सो दैट अब हम चीज़ें फटाफट कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करना मत भूलना, वीडियो शेयर करना सभी तक, और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।